नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनदेखा सा वजन है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी बारे में है कि कैसे इस बोझ को उतार फेंके और सफलता की उड़ान भरें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपने साथ एक अदृश्य वजन लेके चलते हैं। हो सकता है ये किसी की कही हुई कोई बात हो, कोई पुरानी शिकायत या फिर नजरअंदाज किए जाने का दर्द। आज हम इसी वजन को पहचानेंगे और जानेंगे कि इसे हमेशा के लिए कैसे उतार फेंकना है। अच्छा, तो इस बात को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है। सोचिए कि किसी के हाथ में पानी की एक बोतल है। अब इसका वजन शायद ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर उसी बोतल को 1 घंटे या 1 दिन या सोचिए 1 साल तक पकड़े रहें तो क्या होगा? देखिए, वक्त के साथ ये बोझ कैसे बढ़ता जाता है। 1 मिनट तक बोतल पकड़ना तो बहुत आसान है ना? लेकिन 1 साल तक हाथ ही सुन पड़ जाएगा। हमारी जो भावनात्मक शिकायतें होती हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी ही हैं। हम उन्हें जितना ज्यादा समय तक पकड़े रहते हैं, वो उतनी ही ज्यादा भारी और दर्दनाक होती जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये वजन आता कहाँ से है? इसके ना दो मुख्य कारण हैं। पहला, जब वो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। और दूसरा, जब हम दूसरों की नेगेटिविटी को, उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर ही सोख लेते हैं। चलिए पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं। जब कोई अपना, कोई दोस्त या परिवार का सदस्य हमें इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है, तो बहुत तकलीफ होती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? अक्सर इसकी वजह हमारे ही व्यवहार में छिपी होती हैं। जब हम हर समय किसी के लिए हाजिर रहते हैं या हर बात पर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं। आत्मसम्मान की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। ये बोझ सिर्फ नजरअंदाज किए जाने से नहीं आता, बल्कि ये तब भी बढ़ता है जब हम दूसरों की कही सुनी बातों को दिल पर ले लेते हैं। जैसा कि सोनू शर्मा कहते हैं, लोगों की बातें एक बहुत बड़ा वजन बन जाती हैं। ये सवाल कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या था, ये हमें नीचे खींचते रहते हैं, बिल्कुल उस पानी की बोतल की तरह। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान है हल्केपन का सिद्धांत। सीधी सी बात है, अगर उड़ना है तो सामान तो गिराना ही होगा। इस बात को समझने के लिए ना यात्रा का उदाहरण बहुत बढ़िया है। जब कोई बस या ट्रेन से सफर करता है तो सामान के वजन की कोई ज्यादा पूछ नहीं होती, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज की बात आती है, एक एक ग्राम का हिसाब होता है। ऐसा क्यों? और यही तो असली बात है। जमीन पर चलने के लिए वजन से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 35,000 फीट की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने के लिए हल्का होना ही पड़ेगा। यही नियम जीवन में सफलता की उड़ान पर भी लागू होता है। इस सिद्धांत को रॉकेट लॉन्च से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एक रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है, अपने भारी हिस्सों को नीचे गिराता जाता है। क्यों? ताकि वो और ज्यादा ऊंचाई पर जा सके। मतलब साफ है, ऊंचाई पर जाना है तो भारी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गया। अब सवाल यह है कि इस बोझ को छोड़ें कैसे, और क्या इसे अपनी ताकत में बदला जा सकता है? एक दिलचस्प बात पता है क्या है? बड़ा इनाम हमेशा बड़ी समस्याओं को सुलझाने से ही मिलता है। जैसे एक डॉक्टर जो सिर दर्द का इलाज करता है, वो जरूर मदद करता है, लेकिन जो डॉक्टर एक मुश्किल ट्यूमर का इलाज करता है, वो तो जिंदगी बचाता है। इसलिए अपनी एनर्जी छोटी मोटी शिकायतों पर बर्बाद करने से अच्छा है कि उन बड़ी चुनौतियों पर ध्यान लगाया जाए जहां सच में कोई बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और कोई नजरअंदाज करे तो उसका सबसे शक्तिशाली जवाब क्या है? सफलता। इसे एक तरह की मीठी जीत भी कह सकते हैं। जब महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तो उन्होंने बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर लगा दी और इतिहास ही बदल दिया। यही असली जवाब है, अपनी सफलता को अपनी आवाज बनने देना। तो अगली बार जब कोई नजरअंदाज करे, तो ये कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले वजह जानने की कोशिश करें। फिर अपने काम में, अपने लक्ष्यों में इतना व्यस्त हो जाएं कि सोचने का वक्त ही ना मिले। थोड़ा धैर्य रखें और हाँ, अपना आत्मसम्मान कभी ना खोएं। और आखिर में इतने सफल बने कि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहें। और ये सब हमें इस चर्चा के सबसे शक्तिशाली विचार पर ले आता है कि सिर्फ उपलब्ध यानी अवेलेबल रहने के बजाय एक मूल्यवान यानी वैल्यूएबल इंसान बने। इन दोनों में फर्क देखिए। जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है,
उसे अक्सर हल्के में ले लिया जाता है। जबकि जो मूल्यवान व्यक्ति होता है वो अपना सम्मान करता है और फिर लोग उसे खोजते हैं। ये सोच में बस एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो यही है अंतिम संदेश। अपनी कीमत बनाएं, अपना मूल्य बढ़ाएं। जब कोई मूल्यवान होगा तो उसे नजरअंदाज किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो अब असली सवाल ये है, आज वो कौन सा बोझ गिराया जाए? वो कौन सी एक शिकायत है या किसी की कही हुई कौन सी एक बात है जिसे छोड़कर अपनी उड़ान की तैयारी शुरू की जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।